Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan and this is our chemistry lecturer interview preparation session in which we discuss the difference between the important terms in chemistry. ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले भी हमारे 2 पार्ट्स जो हैं इसी सीरीज़ के मैंने वो अपलोड किए हैं। पार्ट 1 में 50 टर्म्स थी जिनके इम्पॉर्टेंट टर्म जिनके दरमियान डिफरेंस जैसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, तो 50 टर्म्स उसमें थी। फिर पार्ट सेकंड अपलोड किए जिसमें 50 टर्म्स थी और ये हमारा आज पार्ट थर्ड है। इसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जी। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हमारी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है प्ले लिस्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं जी। तो हमारे आज की पहली टर्म है ठीक है, डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग मेड अप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग हो जो है वो एक जैसे एटम से बना हो तो उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मसलन सारे के सारे एटम अगर क्या हैं कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसमें रिंग के अंदर जो एटम है उसमें कोई एक एटम आपके पास क्या हो डिफरेंट है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन रिंग मेड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के। बाकी सारे तो कार्बन हो, एक आध एलिमेंट्स उसमें क्या हो डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारी टर्म है कि डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत सारे पॉइंट डिफरेंस की मैं बताऊंगा, आपने जो मसलन 2-3 आपने याद करने हैं। पहला क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, स्ट्रेट अरेंज इन स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं या नॉन एरोमेटिक रिंग भी हो सकते हैं। रिंग स्ट्रक्चर वाले भी आपके पास क्या होते हैं एलिफेटिक होते हैं मगर क्या हो एरोमेटिक ना हो। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो क्या है कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम अरेंज इन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, वे डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के इसके लिए हाइड्रोकार्बन्स हों, रिंग स्ट्रक्चर्स हों और डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हों तो वो आपके पास क्या होगा एरोमेटिक होगा जी। ठीक है, बेंजीन इसका पेरेंट मेंबर है जी। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये रखना है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव प्लीजेंट स्मेल, इनकी प्लीजेंट स्मेल नहीं होती मगर एरोमा ये वर्ड ही प्लीजेंट स्मेल से निकला है कि हैव ए प्लीजेंट ऑर्डर। एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्लीजेंट ऑर्डर होगा। एक और बात आपने ये याद रखें कि कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज़ हाई इन एलिफेटिक कंपाउंड्स। कि एलिफेटिक कंपाउंड में कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो क्या होगी हाई होगी और एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो आपके पास क्या होगी कम होगी, इन दोनों की रेशो कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड का एक टेस्ट भी होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स बर्न होते हैं विद नॉन स्मोकी फ्लेम, नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं मगर जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ क्या होते हैं बर्न होते हैं। इसको इग्निशन टेस्ट भी बोलते हैं जी। अच्छा, एलिफेटिक कंपाउंड सेचूरेटेड भी हो सकते हैं अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सारे उसमें पाई बाउंड होते हैं तो अनसेचूरेटेड, अब इस वजह से हम कह सकते हैं। अच्छा, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो मगर एरोमेटिक के लिए ये टर्म ज़रूरी है कि उसके अंदर डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये चंद एक डिफरेंस है, आपने पॉइंट कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होती है। ठीक है, मसन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। अब इन दोनों में थ्योरी और लॉ में डिफरेंस क्या है इसकी बात करते हैं। तो जो मेन असल जो डिफरेंस है इसका पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि थ्योरी जो है वो कैन बी रिवाइज और रिप्लेस एज न्यू एविडेंस कम टू लाइट, कि जब न्यू एविडेंस आते हैं तो थ्योरी को रिप्लेस भी किया जा सकता है रिवाइज भी किया जा सकता है। मगर लॉ जो है वो ना रिवाइज हो सकता है ना रिप्लेस हो सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सली ऑब्जर्वेबल होते हैं। ठीक है, लॉ चेंज नहीं हो सकता। थ्योरी एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स, कोई काम है वो क्यों हो रहा है, थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। लॉ क्या करते हैं, लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन सर्टेन कंडीशन आर प्रेजेंट, सर्टेन कंडीशन होगी तो क्या होगा लॉ एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है द काज ऑफ फिनोमिना, उसकी वजूहात बताती है। और लॉ क्या होता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए फिनोमिना, क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें डिफरेंस याद रखने होंगे जी।
ओके जो मेन पॉइंट है वो यही है कि थ्योरी को रिवाइज भी किया जा सकता है, रिप्लेस भी, मगर लॉ को रिप्लेस या रिवाइज नहीं कर सकते, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं लॉ। ओके नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अक्सर पूछा जाता है कि वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं और नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन कर देते हैं कि वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं, फिर इसके रीज़न बता देते हैं। वेटिंग लिक्विड्स क्या होते हैं कि लिक्विड दैट स्टिक टू सॉलिड, जो सॉलिड के साथ चिमट जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड दैट डज नॉट स्टिक टू दी सॉलिड, जो सॉलिड के साथ नहीं चिमटते उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड। या हम कह सकते हैं लिक्विड दैट डज नॉट वेट, जो वेट नहीं करता तो वो नॉन वेटिंग, और लिक्विड दैट वेट उसको हम क्या बोलते हैं, वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है वेटिंग लिक्विड वो होंगे जिसमें एडहेसिव फोर्सेज, जस्ट मिनट में यहाँ पे लिख लूँ, जिसमें एडहेसिव फोर्सेज जो होती हैं, मसलन एडहेसिव फोर्सेज जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ग्रेटर होंगी, किससे, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो वेटिंग लिक्विड। क्या मतलब एडहेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज, एडहेसिव फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होती हैं। एडहेसिव फोर्सेज कि ये सॉलिड और जो लिक्विड है उसके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उसको एडहेसिव फोर्सेज बोलते हैं। और कोहेसिव फोर्सेज क्या होते हैं, बिटवीन लिक्विड मालिक्यूल्स, कि ये लिक्विड मालिक्यूल्स के अंदर ये फोर्सेज होती हैं। कौन सी, कोहेसिव फोर्सेज, लिक्विड मालिक्यूल्स के अंदर ये फोर्सेज होती हैं जी, उसको कोहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्सेज मतलब सॉलिड और लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे, कोहेसिव फोर्सेज, लिक्विड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर वो आपके पास जो लिक्विड है वो क्या होगा, वो हमारे पास वेटिंग लिक्विड होगा जी। ठीक है, और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं कि इसका अगर अपोजिट हो जाए, कैसे अपोजिट हो जाए, जस्ट मैं इसी को चेंज करता हूँ। ओके ये एडहेसिव ई था। अच्छा, जब एडहेसिव फोर्सेज आपके पास क्या हो जाएं, कम हो जाएं, किससे, कोहेसिव फोर्सेज, कि लिक्विड मालिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, और सॉलिड और लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो तब आपके पास जो लिक्विड है वो आपके पास क्या होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड हो जाएगा। ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम। सेम और टेम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टेक्निक्स होती हैं जी केमिस्ट्री में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसकी बात करते हैं। तो सेम क्या होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और टेम क्या होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सेम जो है ये क्रिएट्स करता है एन इमेज बाय डिटेक्टिंग रिफ्लेक्टेड और नॉक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नॉक्ड ऑफ हो जाएं या रिफ्लेक्ट हो जाएं, वो उस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करके ये इमेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। असल जो इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, तो सेम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ सैम्पल सरफेस, सैम्पल के सरफेस की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, सेम देता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मगर टेम क्या होता है, टेम जो है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये यूज़ करते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सैंपल से पास होके आता है उसको यूज़ करके उसको डिटेक्ट करके एक इमेज बताता है। ठीक है, आपने जो पॉइंट याद रखना होगा कि टेम जो है ये इंफॉर्मेशन देता है इनर स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसी तरह मार्फोलॉजी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि कोई सैंपल है उसके इनर स्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम देगा, और सरफेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या देगा, सेम देगा जी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर क्या होता है और क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जी, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि ये ऐसा टेम्परेचर होता है अबाव उस टेम्परेचर के ऊपर या उससे ऊपर कोई मटेरियल जो है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो लूज़ करे। मसलन कोई मैग्नेट है, उस टेम्परेचर तक हम हीट करें तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर ले, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। कि क्यूरी टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट आर अबाव सर्टन, जिस पे क्या होता है, सर्टन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अपनी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कोई मटेरियल लूज़ करे जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक हो जाते हैं। और नील टेम्परेचर क्या होता है, इसका अपोजिट है कि नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, कि नील टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबाव विच सर्टन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बन जाता है जी जो कोई मटेरियल, उसको हम नील टेम्परेचर बोलते हैं। कि एंटी फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो चेंज होकर क्या बना देता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बना देता है जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, नील टेम्परेचर बोलते हैं जी।
नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डिफरेंस बिटवीन लिगेंड्स एंड चीलेट्स। चीलेट्स और लिगेंड्स के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो लिगेंड क्या होता है कि लिगेंड इज एन एटम, आयन और मालिक्यूल दैट कैन डोनेट और शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कि ऐसा कोई एटम, मालिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके किसको? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को, उसको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। चिलेट्स क्या होते हैं? चिलेट हमारे पास एक कंपाउंड होता है कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू ए लिगेंड हैविंग एटलीस्ट 2 और मोर डोनर साइड। कि ये हमारे पास क्या होता है? चिलेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है और वो लिगेंड के साथ जुड़ा होता है, जिसके अंदर, और लिगेंड क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 और मोर डोनर साइड। उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइड हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट्स बोलते हैं जी। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन इम्प्योरिटीज़ एंड कंटामिनेंट्स। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है और कंटामिनेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें एक तीसरी टर्म भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पोल्यूटेंट्स, तो फिर बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। कंटामिनेंट्स क्या होते हैं? कि दो सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। ऐसे सब्सटेंस जो किसी चीज़ को इम्प्योर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंटामिनेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल अगर वाटर में हो तो वो कंटामिनेंट्स के तौर पे बिहेव करेंगे। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कि दो सब्सटेंस विच काजेज पोल्यूशन। कि ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर वाटर में डाल दें तो वो पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। और इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? कि कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्योर। ये कंडीशन होती है कि कोई भी सब्सटेंस है वो इम्प्योर है, उसकी कंडीशन को इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे। बिकॉज अब इम्प्योरिटी किस वजह से होगी? बिकॉज ऑफ कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स, ठीक है, या इनसफिशिएंट प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन सही प्रॉपर नहीं हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटीज़ बेसिकली क्या होती है? एक कंडीशन होती है किसी सब्सटेंस के जो इम्प्योरनेस को वो क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। कंटामिनेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ को इम्प्योर करते हैं और पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं। डिफरेंस इनमें आपने रखना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोडायफर। इन 4 टर्म में क्या डिफरेंस है? अक्सर ये पूछा जाता है। तो याद रखें आइसोटोप्स क्या होते हैं? कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब पोजीशन। के एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो मगर मैस नंबर डिफरेंट हो उनको आइसोटोप्स बोलेंगे। और आइसोबार्स क्या होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो बट सेम मैस नंबर। के ऐसी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मगर मैस नंबर सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। जिनमें न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम नंबर के होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। इसके अलावा आइसोडायफर, इससे पहले हम कुछ टर्म्स और की बात कर लेते हैं फिर आइसोडायफर समझ आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक स्पीशीज़ होती है जी, कि स्पीशीज़ कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइसोमर्स भी इसके साथ मिलती जुलती टर्म है कि कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। के आइडेंटिकल मालिक्यूलर फार्मूला मगर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो तो उसको आइसोमर। और आइसोडायफर क्या होते हैं? कि एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। के एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मैस नंबर भी डिफरेंट होगा, बट हैव सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मगर आइसोटॉपिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा? सेम होगा। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? आइसोडायफर। तो 5-6 टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरमालिक्यूलर एंड इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मालिक्यूल। दो मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमालिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और इंट्रामालिक्यूलर फोर्स क्या होती है? कि फोर्सेस, इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम टुगेदर विद इन अ मालिक्यूल। जो एटम को एक मालिक्यूल के अंदर जोड़ के रखती है। मसलन कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामालिक्यूल हो गया और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में आ गई जी। नेक्स्ट है हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? कि इज़ द सिमिलरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, कि डिफरेंट कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। याद रखें पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम
कंपाउंड के एक कंपाउंड है और वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म कैन नॉट बी सीन इन एलिमेंट, ये याद रखें कि एक एलिमेंट में आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, मगर पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में हो सकता है, उसको फिर एलोट्रोपी का नाम देते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेशियो ऑफ आइसोमॉर्फ कंपाउंड आर दी सेम, जो आइसोमॉर्फ कंपाउंड होते हैं डिफरेंट कंपाउंड होते हैं मगर स्ट्रक्चर सेम होती है, तो उसकी जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम होती है, मगर एटॉमिक रेशियो ऑफ पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड में मे नॉट बी सेम, क्योंकि एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एवोगैड्रो नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसमें जितने एटम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। इसका नंबर कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसकी यूनिट क्या होती है, पर मोल इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, याद रखें यूनिट अक्सर पूछी जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको लिगेंसी भी बोलते हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं। नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू यूनि नहीं, इस तरह नहीं कह सकते हम, नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, मगर ये केस तब होगा जब आपके पास क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है, लिगेंड को देख के हम बता सकते हैं, वरना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बाइडेंटेट है तो फिर मसला बनेगा ये डेफिनेशन। तो बेहतरीन डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इनमें क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे डिफरेंस मैं बताऊंगा, आपने एक हद याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, विच इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होते हैं कि फॉर्म बाय साइड वाइज या साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि ऐसा बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। अब याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी इसमें आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ठीक है, या एक हाइब्रिड और एक प्योर हो जाए, ठीक है, इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जी। मगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में याद रखें दोनों जो ऑर्बिटल होंगे वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होने चाहिए, मसा हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अलाउ फ्री रोटेशन, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हो, फ्री रोटेशन को अलाउ करते हैं। मगर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ होते हैं और रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन के लिए सिग्मा बॉन्ड यूज करते हैं। मगर पाई बॉन्ड कैन नॉट बी यूज फॉर द सेम पर्पस, कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को ये डिटरमाइन नहीं करते जी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करना पड़े। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि रिएक्शन दैट अकर विदाउट बीइंग ड्राइवन बाय एन आउटसाइड फोर्स, क्या आउटसाइड कोई फोर्स ना लगे, वैसी कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस के रिएक्शन दैट रिक्वायर एन एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड, कि जिसको रन करने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़े। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद रखें फेवरेबल होते हैं, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ये अनफेवरेबल है जी। अच्छा, जो गिव्स फ्री एनर्जी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो नेगेटिव होती है, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है जी, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो इंथाल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस में जो इंथाल्पी है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, जो एंट्रोपी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वो पॉजिटिव होगी, मगर जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी है वो नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये आपने चंद एक पॉइंट्स याद रखने होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें एंथैल्पी इज़ द हीट एनर्जी दैट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, के किसी केमिकल रिएक्शन में
कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। और इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जमा करें उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मगर इंथैल्पी क्या होती है कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसको इंथैल्पी बोलते हैं। डेल्टा एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन ए रेट इक्वेशन, कि कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर है उसको सम करें किसी रेट इक्वेशन में, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी कैसे कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एटम आर आयन पार्टिसिपेटिंग इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो नंबर ऑफ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। याद रखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मगर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरीज विद ए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से ये वेरी होते हैं, मगर मॉलिक्यूलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी होल नंबर और ए फ्रैक्शन आर जीरो, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी जीरो भी, मगर याद रखें मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज ए होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में याद रखें ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मगर जो मिलेट की है इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सिंपल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट से लेते हैं और वो रेट ऑफ रिएक्शन पे ओवरऑल डिपेंड करते हैं, मगर जो मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें न्यूक्लियर फिशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम इनटू टू आर मोर स्मॉलर वन, कि किसी एटम का न्यूक्लियाई जब स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा स्मॉल न्यूक्लियाई बनाते हैं इसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इज़ द फ्यूजिंग ऑफ टू आर मोर स्मॉल एटम इनटू ए लार्ज वन, ठीक है। इसमें दो या दो से ज़्यादा स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बड़ा एटम बनाते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है जी? तो याद रखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड मटेरियल से हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसमें हमारे पास फिर कोल, तार, कोक, ये मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज मेनली टू सेपरेट लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जो डिपेंड करते हैं जिसकी सेपरेशन, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। मगर एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इज़ लेस देन 25 डिग्री। 25 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा है तो फिर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। डिफरेंट बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू दी ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन जी, ठीक है। मसलन बेंजीन है उसमें उसकी हाइड्रोजिनेशन करें तो साइक्लोहेक्सेन बन जाते हैं। और हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जब ओरिजिनल मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होती है इसमें, ठीक है। या कार्बन और हेटेरो एटम के साथ जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, क्लीव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है जी मसलन एनिसोल वगैरह या इस तरह कोई और ईथर है जिसमें एक साइड पे एरोमेटिक रिंग है। मसलन मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ, जस्ट कोई भी ईथर आप ले लें, यहाँ पे अगर CH2 हम ले लें, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई R ग्रुप ले लो ना, कोई भी अल्काइल, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी। क्या मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, CH3 आके लग जाएगी और साथ क्या बन जाएगी, साथ यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगी। अब इस ये भी, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हुई, मगर हाइड्रोजन ने क्या किया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का कार्बन टू हेटेरो एटम ब्रेक किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, तो इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस बोलते हैं।
उसी के साथ एक टर्म और याद करें, डिहाइड्रोजिनेशन भी होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल फ्राम दी ओरिजिनल मालिक्यूल, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मसलन साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पता होना चाहिए जी। ओके, एक और टर्म्स भी देख लें, इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस कभी कभी पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होती है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल, ठीक है। और हाइड्रेशन क्या होती है? गेन ऑफ वाटर मालिक्यूल। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ ओरिजिनल मालिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर में जो ओरिजिनल मालिक्यूल क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डिफरेंस बिटवीन ईडीजी एंड ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इनमें क्या डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, कि पाई सिस्टम या ऐसे मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी कार्बन सेंटर को, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, या दोज ग्रुप विच विड्रा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ओरिजिनल मालिक्यूल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कि डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या फ़र्क है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ ए मिक्सचर विद ए कंपोजिशन ऑफ 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, कि 95% इसमें एथेनॉल होती है और 5% क्या होता है? वाटर होता है। उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल इज़ 100% कंसनट्रेटेड एथेनॉल। 100% जो कंसनट्रेटेड एथेनॉल या 99.99% भी कभी कहते हैं एथेनॉल जो होती है, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? दोनों अमाइनो एसिड से बनते हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखें कि ए पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म फ्रॉम several amino acid joined together with the help of peptide bond to form a long unbranched chain, कि पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के ज्वाइन होने से बनता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन क्या होती है? इज ए स्ट्रक्चर दैट इज मेड व्हेन सेवरल पॉलीपेप्टाइड आर लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है जो किससे बनती है? पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बने या बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएं। तो याद रखें पॉलीपेप्टाइड, जो इसमें मेन डिफरेंस है वो याद रखें कि पॉलीपेप्टाइड वो होते हैं जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है, और प्रोटीन का मालिक्यूलर वेट क्या होते हैं? हायर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड से मिलके पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड से फिर क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। इसके एक रेंज है कि अगर मालिक्यूलर वेट 10,000 से कम है तो वो पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में आएगा, और 10,000 से ज़्यादा है मालिक्यूलर वेट तो आपके पास प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में प्रिपेयर हो रहे होते हैं। कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, सो यू मस्ट गेट देम फ्राम योर डाइट, तो फिर हमें डाइट में लेने होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कि दोज अमाइनो एसिड दैट कैन बी मेड बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल भी हमारे पास क्या होते हैं? 10 होते हैं, और इसेंशियल भी हमारे पास क्या होते हैं? 10 होते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो दोनों में ये डिफरेंस याद रखें कि एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं, पॉलीमराइजेशन वो होती है जिसमें कोई मालिक्यूल लॉस नहीं होता ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में वो होती है जिसमें स्मॉल मालिक्यूल, वाटर का है, अल्कोहल का, वो क्या होता है? लॉस हो जाता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। तो कुछ पॉइंट्स इसमें डिफरेंस के क्या हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व वन मोनोमर, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होते हैं? 2 डिफरेंट मोनोमर्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीमराइजेशन डज नॉट लेड टू लॉस इन स्मॉलर मालिक्यूल, जैसे पहले बात की कि कोई स्मॉल मालिक्यूल यहाँ से लॉस नहीं होगा। मगर कंडेंसेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ सिंपल मालिक्यूल, मतलब वाटर, HCl, अल्कोहल एट्सेट्रा लॉस हो जाएगा जी। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन में एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सेम एज दैट ऑफ मोनोमर। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मोनोमर का एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम होगा, इस बात को याद रखें। एम्पेरिकल फार्मूला इज़ डिफरेंट फ्राम दी कंस्टिट्यूएंट मोनोमर्स, कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में
पॉलीमराइजेशन में जो एम्पिरिकल फार्मूला है मोनोमर का और जो मसन बन गया है वो पॉलीमर बन गया, उन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। और एग्जांपल है पीवीसी, टेफ्लॉन जो है ये आपके पास एडिशन पॉलीमर है, और नाइलून 6X या बैकलाइट वगैरह जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं जी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में याद रखें कि ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए याद रखें कि ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जी, ठीक है। डीएनए क्या करते हैं? ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। और आरएनए क्या करते हैं? ट्रांसफर द जेनेटिक कोड फ्राम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन। के प्रोटीन बनाने के लिए कोड क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं जी। अच्छा, डीएनए इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ठीक है। और आरएनए क्या होते हैं? सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए। जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है डीएनए में वो एडेनिन होती है, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। मगर आरएनए में जो बेसेस होती हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं? यूरेसिल होते हैं जी। ये याद रखें डिफरेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड लिंकेज, आसान एक वर्ड में जो डिफरेंस है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट वाइल पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड इन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स। ये मेन डिफरेंस है। अब बाकी डिटेल भी देख लेते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होते हैं। कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जॉइन मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज क्या करते हैं? जॉइन एमाइनो एसिड यूनिट्स, एमाइनो एसिड को आपस में जॉइन करते हैं जी। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप के कंबाइन होने से ही बनता है। मगर पेप्टाइड लिंकेज इट फॉर्म्स बाय द रिएक्शन बिटवीन एमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल, एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप के, उससे ये बनता है जी। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या करता है? इट लिंक्स टू कार्बन एटम थ्रू वन ऑक्सीजन एटम। मगर पेप्टाइड क्या करते हैं? इट लिंक्स कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या करते हैं? इट इज फाउंड इन पॉलीसेकेराइड वाइल पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड इन पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम। के सॉलिड और लिक्विड फेजेज इक्विलिब्रियम में हो तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स। लैम्डा मैक्स और ई मैक्स दोनों में डिफरेंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये लैम्डा मैक्स होते हैं और ये ई मैक्स। लैम्डा मैक्स क्या होती है? वेवलेंथ एट विच ए सब्सटेंस हैज़ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोटोन एब्जॉर्प्शन। कि यहाँ मालिक्यूल, वो वेवलेंथ जहाँ पे मालिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मालिक्यूल। और ई मैक्स क्या होती है? द कांस्टेंट एप्सिलॉन इज कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एंड इज ए मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूलर आयन एंड फ्रेगमेंट आयन। मालिक्यूलर आयन और फ्रेगमेंट आयन में क्या डिफरेंस है? मालिक्यूलर आयन क्या होते हैं? एन आयन फॉर्म बाय द रिमूवल के एन आयन फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मालिक्यूल विदाउट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मालिक्यूलर आयन क्या होता है? कि जब किसी मालिक्यूल से हम कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसकी वजह से जो पीक आती है उसको मालिक्यूलर आयन बोलते हैं, और जो पीक आती है उसको मालिक्यूलर आयन पीक बोलते हैं। फ्रेगमेंट आयन क्या होते हैं? आयन आर प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए मालिक्यूलर आयन। मालिक्यूलर आयन की जब फ्रेगमेंटेशन होती है उससे जो पीक आती है तो उसको फ्रेगमेंट आयन पीक बोलते हैं, और उससे जो आयन बनते हैं उसको फ्रेगमेंट आयन बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसिटल एंड हेमी एसिटल। एसिटल क्या होते हैं? कि व्हेन सेंट्रल कार्बन अटैच टू टू अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। कि जब सेंट्रल कार्बन दो अल्कोक्सी ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। और हेमी एसिटल क्या होता है? कि व्हेन सेंट्रल कार्बन अटैच टू वन अल्कोक्सी एंड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक अल्कोक्सी ग्रुप हो और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं।
डिफरेंस बिटवीन कीटल एंड हेमीकीटल। कीटल क्या होता है और हेमीकीटल? व्हेन कार्बन अटैच टू टू अल्कोक्सी ग्रुप, दो अल्कोक्सी ग्रुप के साथ कार्बन अटैच हो और ये कीटोन से आएगा, इसको कीटल बोलते हैं, ठीक है। और जब कार्बन अटैच हो किसके साथ? एक अल्कोक्सी और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमीकीटल बोलते हैं। मैं इसको ना ड्रा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एसीटल्स क्या होगा आपके पास? ये होगा जी आपके पास, ओके ओके, ये आपके पास क्या होगा? कार्बन होगा, एक आपके पास OR होगा, अल्कोक्सी होगा, दूसरा भी OR होगा, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक साइड पे क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये आपके पास क्या होगा? ये एसीटल होगा जी। और कीटल, अगर हेमी एसीटल इससे मैं बनाऊँ तो आपने जस्ट क्या करना है? एक R की जगह आपने क्या करना है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक अल्कोक्सी ग्रुप, तो ये आपके पास क्या होगा? हेमी एसीटल। और इसी तरह हेमी कीटल की हम बात करें तो वो क्या होगा कि आपके पास ये कार्बन है, ये चूंकि कीटोन से बना है तो दो तो अल्काइल ग्रुप कन्फर्म है, ठीक है। OR, और यहाँ पे भी OR, ये जो बन गया ये इसको हम क्या बोलेंगे? कीटल बोल लेंगे। और हेमी कीटल क्या होगा कि जब एक R की जगह आप क्या लगा लें? हाइड्रोजन लगा लें, तो ये आपके पास हेमी कीटल बन जाएगी जी। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के। जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या डिफरेंस होते हैं? याद रखें, एजियोट्रॉपिक हमारे पास लिक्विड मिक्सचर होते हैं दैट हैज़ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कि दो लिक्विड को आप मिक्स करें और स्टिल उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसकी वेपर्स की कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है एज द लिक्विड। ओके, जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? जियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर विद कंपोनेंट्स दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, कि मसलन दो कंपोनेंट्स को आप उसमें वो करें, वो मिक्स करें तो वो आपको स्टिल उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम ना आए बल्कि डिफरेंट आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं जी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से इसको हम अलग नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, जियोट्रॉपिक के डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल मेटल के करेक्टरिस्टिक होते हैं। मेलेबल क्या होते हैं? मेटल्स आर मेलेबल, मतलब क्या होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि इनकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं विद ए हैमर, हथौड़े से इनको मार के। और डक्टाइल क्या होते हैं? मेटल इज डक्टाइल, इसका मतलब है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनकी वायर बनाई जा सकती हैं। सेशन काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी इसको लेके चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन ए लाइट बीम इज डायरेक्टेड थ्रू सर्टेन मटेरियल। किसी मटेरियल से जब किसी प्लेन पोलराइज को लाइट को पास करते हैं, उसमें जो रोटेशन आती है, ठीक है, प्लेन पोलराइज में, उसको ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल रोटेशन फॉर दैट सब्सटेंस, कि ये किसी मॉलिक्यूल की ये क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक रोटेशन होती है जी। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं जी। ओके, डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में कुछ पॉइंट और याद कर लें कि ऑप्टिकल रोटेशन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस इज यूज एज द सैंपल, मगर जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पार्टिकुलर सब्सटेंस की और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेजर करते हैं। अच्छा, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है कैन बी ऑब्जर्व फॉर एनी वेवलेंथ, मगर डिफरेंट वैल्यू, जो स्पेसिफिक रोटेशन है डिफरेंट वैल्यू व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज, उसको चेंज करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? द पॉइंट वेयर सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हम कहते हैं द पॉइंट वेयर सेचुरेटेड लिक्विड सेचुरेटेड वेपर लाइन मीट कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, के सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर लाइन मिल जाती है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट वेयर फ्यूजन लाइन, सब्लिमेशन लाइन एंड वेपोराइजेशन लाइन जो होती हैं वो क्या होती है? मीट कर जाती है, मिल जाती है, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ मटेरियल बीइंग मेजर्ड, कि ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल। और एक्सट्रिंसिक क्या होती है? चेंज विद द अमाउंट ऑफ मटेरियल बीइंग मेजर्ड, या इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे वॉल्यूम और मैस जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मगर डेंसिटी, कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी वगैरह ये जो है ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन।
तो ये हमारा इंटरव्यू सेशन था। इसमें अक्सर पूछा जाता है ये टर्म्स वगैरह के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। तो इन टर्म्स के लिए हमने 3 सेशन, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। आज पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले 2 वो नहीं देखे तो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जा सकें। ठीक है। इंटरव्यू सेशन की और भी वीडियोज़ आएंगी, आप चैनल को देखते रहिए। और इसी तरह एसएस केमिस्ट्री प्रिपरेशन उसके भी साथ चल रहा है, तो उनको भी देखें। विश यू गुड लक। तैयारी करें और अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह मेहनत किसी की भी रायगान नहीं जाती, आपको ज़रूर मेहनत का सिला मिलेगा। गुड लक।